ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज चतुर्थ पाठ है। आपको मैं कुछ नुस्खे बता रहा हूँ, देसी नुस्खे। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इससे कमाई ना करे, सत्य कमाई करे, धर्म की ओर अग्रसर करे लोगों को। इस प्रकार से कि कोई पुण्य बता दे कि भाई इतने आपको गायों को चारा डालना है, कुत्तों को रोटी कीड़ना सींचना है, और मतलब नीड़ घोंसले बनाने हैं, पानी भरने हैं ताकि पक्षी उसमें कर सके। ऐसा मैं कुछ ये चाहता हूँ और मैं कुछ दवाइयाँ बता रहा हूँ। ये परीक्षित अनुभूत है। किसी आदमी के यदि एडी में, टकने में कहीं दर्द है और खूब कोशिश करता है, एक्सरे तक करवा लिए। मैंने खुद ने देखा है कि 5-5, 6-6 लोगों ने एक्सरे करवाए हैं और डॉक्टरों ने कहा कि भैया हो सकता है कि हड्डी बढ़ रही हो, क्लियर नहीं है। एक्सरे रिपोर्ट देख करके कहा कि क्लियर नहीं है, शायद हड्डी बढ़ रही है, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। जयपुर गया था, अजमेर गया था, हमारे साथ ही वो आदमी रहता है, और मैंने कहा भाई क्या बात है? बोले साहब ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा बिना ऑपरेशन के हम तेरा इलाज कर दे तो ये कम से कम 50 आदमियों के अंदर की बात है ये। तो बोले जी ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टरों ने कहा। मैंने कहा भाई डॉक्टरों ने कहा, वो भी उनका भी काम है, लेकिन मेरा अनुभूत चीज़ है, परीक्षित बातें हैं। आप ऐसा करिए कि जो औरतें बाल बहाती हैं, बाल एक जगह रख देती हैं, तो उन बालों को आप लेकर के सरसों के तेल में भिगोइए और पिसी हुई हल्दी का पाउडर उसमें यूँ लगा करके, और जहाँ दर्द है उस जगह लगा करके गर्म पट्टे से बांध दीजिए। मतलब गर्म पट्टा ऊपर पहना लीजिए, कोई जुराब है, कोर है। 2 या 3 दिन कर लीजिए। परीक्षित बात है। उसी शख्स ने फिर तीसरे चौथे दिन आकर के बोला साहब वास्तव में बहुत बढ़िया चीज़ है, दर्द जला मुंह से चला गया है। तो ये परीक्षित बात है। दूसरा नुस्खा है पीलिए का। तो आप मीठा सोडा और फिटकरी का फूलिया, फिटकरी है उसको तवे पर डाल करके फुला लीजिए, पूरी अच्छी तरह से फुला लीजिए। तो एक चुटकी ऐसे अंगुली से, 1 चुटकी मीठा सोडा, 2 चुटकी फिटकरी का पाउडर, और इस तरह से मतलब 3-3 चुटकी की पुड़िया 3 बना लीजिए। रोजाना उसको दही के अंदर सुबह सुबह के ले भैये, और एक रोजाना दही में ले करके, और उसमें तेल वगैरह ये नहीं खाना है, घी वगैरह ये ज़्यादा नहीं खाने हैं, पीली वस्तु नहीं खाए तो बहुत ही अच्छी बात है। गन्ने का जूस पिए, और बाकी ये 3 पुड़िया ले ले। मेरे साथ का हेड कोच था, उसकी औरत प्रेगनेंसी में थी, 7 महीने का गर्भ था, वो हॉस्पिटल में एडमिट था। उसको भी मैंने यही दवाई दिलवाते ही वो बिल्कुल ठीक हो गया। जबकि कल्याण हॉस्पिटल में वो 43 दिन तक एडमिट रही थी, उसके कोई फर्क नहीं हुआ और वो इलाज सही होगा। इसी तरह से ये खांसी की है। खांसी का इस प्रकार का नुस्खा है कि अचूक कहिए, आप 5 नमक ले लीजिए। तो नमक है सादा नमक, सेंधा नमक, काला नमक और नौसागर, और 5वां है समुद्री झाग। उसको भी आप नमक में ले लीजिए, समुद्री झाग। ये सम मात्रा में होनी चाहिए। दूसरी, जैसे 10-10 ग्राम ये हुए तो ये 10 ग्राम ही आंकड़े के बीच की फूल की जो फुल्ली होती है, जो कानों में मुर्की पहनती है, इस प्रकार की बैंगनी रंग की होती है पकी हुई, वो ले लीजिए। उसको लेकर के उसके साथ घुटाई कीजिए। आंकड़े के फूल की पत्ती नहीं होनी चाहिए उसमें, खाली वो मुर्की सी होनी चाहिए। तो उसको लेकर के उसकी घुटाई कीजिए। घुटा करके झाड़ी बेर के
बराबर बराबर गोली बना दीजिए, वो दे दीजिए। आप परीक्षित बात है, रामगढ़ शेखावाटी थाने के अंदर एक सिपाही था सत्यनारायण, यहाँ पर उसके खांसी हो रही थी थाने के अंदर। तो लोगों ने कहा यार तू खांसी लगाएगा सबको, आपको इलाज करवाओ। उसने 13-14 दिन तक यहाँ पर रामगढ़ थाने में इलाज करवाया, कोई इलाज नहीं बैठा। तो उन्होंने रेफर कर दिया कल्याण हॉस्पिटल, वहाँ वो एडमिट रहा है। और एडमिट रह करके 47 दिन तक एडमिट रहा है, 47 डेज, और एकदम सूख करके दुबला पतला, जब जो पहलवान था, कुश्ती लड़ने वाला था, और एकदम कमजोर हो गया। तो मैं कुदरती पुलिस लाइन सीकर में गया हुआ था। तो उसने, मैंने कहा सत्यनारायण ये क्या हो गया? तो उसने खांस अरे गुरुजी मेरी जांच रिपोर्ट आ गई है सांवली हॉस्पिटल से कि टीबी तो है नहीं, लेकिन बोले डॉक्टरों ने कहा एलर्जी हो गई है, कभी भी आपका ये ठीक नहीं हो सकता। तो मैंने कहा मैं 3 मिनट में ही अगर ये गोली से आपका इलाज कर दूं तो जीवन भर खांसी नहीं आएगी, एलर्जी और खांसी सब दूर। बोले साहब कैसे? बोले तो मैं ड्राइंग बॉक्स के अंदर रखता था मेरी गोली, अर्कादी वटी बनाई हुई, मेरी ही बनाई हुई थी वो अर्कादी वटी, उसमें 2 गोली उसके अंदर पड़ी हुई थी। मैंने कहा अब एक ले ले और एक आधी मिनट बाद ले लेना, अब जीप पर रखते ही पानी हो जाएगी वो अपने आप। और वो एकदम सही उसने लेकर के आराम से पूरी रात आराम से सोया वो। और सुबह उठते ही 70 आदमी में रोल कॉल में देवुल राम जी हेड कांस्टेबल थे हमारे हवलदार में से, सामने आकर के उसने 2 खाई। बोले गुरुजी वास्तव में सारी दवाइयां फेल हो गई और इनके इलाज से आज मैं एकदम सही हुआ हूँ। बोले वास्तव में बहुत सिद्ध है। नमस्कार नमस्कार।